कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़े व्हाइट स्नेक को देखते हैं जो कि और कोई नहीं पर हमारी कहानी की फीमेल लीड होती है। इसका नाम लिंगलोंग है और उसने हजारों सालों तक कल्टीवेशन किया ताकि वो इंसानी रूप में आ सके। पर यहाँ उसे एक इमोर्टल बनना था और इमोर्टलिटी हासिल करने के लिए उसे अपने सच्चे प्यार को ढूंढना पड़ेगा, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ उसका ट्रू बॉन्ड बन जाए। तभी ही उसके पास हम एक ग्रीन स्नेक को देखते हैं। इसका नाम चिंगदाई है, वो भी इसकी ही तरह एक इच्छाधारी नागिन है। लिंगलोंग चिंगदाई से कहती है कि तुम एक औरत हो तो तुम आदमी की बॉडी में कर क्या रही हो। तो चिंगदाई उससे कहती है कि जब मैं पहाड़ के नीचे इंसानों की दुनिया में गई तो ये लड़का मुझे कुछ ज्यादा ही सुंदर लगा, इसलिए मैंने उसके जैसा अपीयरेंस कर लिया। लिंगलोंग उससे कहती है कि मुझे अपने सच्चे प्यार को ढूंढने के लिए इंसानों की दुनिया में जाना पड़ेगा, इसलिए तुम मेरे जाने के बाद इस पर्वत पर ही रहना और इसका ध्यान रखना। चिंगदाई कहती है कि नहीं, मुझे तो आपके साथ जाना है, वैसे भी आप इतनी बड़ी दुनिया में अपने ट्रू बॉन्ड को कैसे ढूंढ पाएगी। लिंगलोंग कहती है कि इसके लिए मैं मैच मेकर फेरी की मदद लेने वाली हूँ। इतना कहकर वो पहाड़ से नीचे कूद जाती है एंड उसके साथ साथ चिंगदाई भी। फिर हम कहानी के मेलेड हाउशुआन को देखते हैं जो कि बादलों में से उड़ते हुए आ रहा था कि उसका सामना चिंगदाई से होता है। हाउशुआन एक डीमन स्लेयर होता है, वो इतने बड़े बड़े सांपों को देखकर उस पर हमला कर देता है। वो चिंगदाई को तो आसानी से हराकर उसे कहीं दूर फेंक देता है, पर लिंगलोंग वो जंगल की तरफ भाग गई थी। हाउशुआन उसे मारने के लिए उसके पास आ रहा था तो वो कहती है कि मैं कोई डीमन नहीं हूँ बल्कि एक कल्टीवेटर हूँ। हाउशुआन कहता है कि आजकल के डीमंस तो यही एक्सक्यूज देते हैं कि वो कल्टीवेटर है। इतना कहकर वो उसका मास्क हटा देता है। हाउशुआन लिंगलोंग की इस ब्यूटी को देखकर बस उसे देखता ही रह जाता है। वो गिरने वाली थी तो वो उसे बचा लेता है। लिंगलोंग उसे कहती है कि तुम मुझे पकड़ना चाहते हो या फिर बचाना चाहते हो, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ। ये सुनकर हाउशुआन उसे दूर होता है एंड जल्दी ही अपनी तलवार उसकी तरफ तान देता है। तो वो कहती है कि देखो, मैं कोई डीमन नहीं बल्कि सच में एक कल्टीवेटर हूँ। ये सुनकर हाउशुआन कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं एक डीमन स्लेयर हूँ और मेरा नाम हाउशुआन है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो क्या तुम मेरे घर पर चाय पीने आ सकती हो। लिंगलोंग तो तुरंत मान जाती है। आगे हमें हाउशुआन के घर का सीन दिखाया जाता है। लिंगलोंग उसे कहती है कि मेरे पूर्वज काफी सालों से पर्वतों पर रहते आ रहे हैं और वो लोग इल्यूशन क्रिएट करने में माहिर है, तो तुम्हें भी यही लग गया होगा कि मैं कोई डीमन हूँ। हाउशुआन फिर से उसे माफी मांगता है कि तभी ही उसकी फ्लूट मूव करने लगती है। वो सोचता है कि ये फ्लूट तो तभी ही मूव करती है जबकि आसपास कोई डेमोनिक पावर हो। मुझे तो पता ही था कि ये लड़की कोई डीमन है। वो अपनी फ्लूट को लेकर उसे बचाने लगता है। सपेरा जैसे बीन बचाता है और नागिन उसकी धुन को सुनकर नाचने लगती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सीन चल रहा था। लिंगलोंग सोचती है कि ये कितना बेवकूफ डीमन स्लेयर है, इसे क्या ये लगता है कि मैं इन छोटी मोटी धुन से उसके वश में आ जाऊंगी। मैंने अपने हजारों साल ऐसे ही कल्टीवेशन में नहीं बिगाड़े हैं। यहाँ हाउशुआन सोच रहा था कि ये डीमन अपने असली रूप में आ क्यों नहीं रहा, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। इतना सोचकर वो एक आईना निकालता है। ये एक जादुई आईना था जिसमें सभी का ट्रू फॉर्म दिखाया जा रहा था कि तभी ही वहाँ पर चिंगदाई आ जाती है। हाउशुआन उस आईने की मदद से उन दोनों का असली रूप देख पाता कि उससे पहले ही लिंगलोंग आकर उसका हाथ झटक देती है कि तभी ही उन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। लिंगलोंग सोचती है कि हजारों सालों से मुझे जिस सच्चे प्यार की तलाश थी, क्या वो ये है। वो हाउशुआन के काफी क्लोज थी। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं कि चिंगदाई कहती है कि बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है, क्यों ना हम अंदर जाकर बात करें। ये सुनकर ये दोनों अलग होते हैं। लिंगलोंग उसे कहती है कि मेरा नाम लिंगलोंग है और मैं शूलाव टावर पर रहती हूँ। वो अपना पता बताकर वहाँ से चली जाती है। हाउशुआन उसकी ब्यूटी को देखकर इतना ज्यादा खो गया था कि वो ये तक भूल जाता है कि वो उसे डीमन समझकर मारने वाला था। अगले सीन में ये दोनों नागिनें अपने असली रूप में अपने घर में बैठी थी। लिंगलोंग चिंगदाई से कहती है कि अगर तुम दोबारा लड़का बनी तो मैं तुम्हें पर्वत पर वापस भेज दूंगी। तो चिंगदाई कहती है कि मुझे वहाँ नहीं जाना बल्कि तुम्हारे साथ रहना है। हाउशुआन ने इन दोनों का पीछा किया था। इनको इस तरह से देखकर बेचारी की इतनी फट जाती है कि वो वहाँ से जल्दी से भागने लगता है। तभी ही उसके सामने शू युवान आ जाता है जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड है। तभी ही ये दोनों अपने इंसानी रूप में बाहर आ जाती है। हाउशुआन शू युवान से कहता है कि यहाँ से भागो, ये दोनों डीमन है वरना ये तुम्हें काट लेगी। शू युवान उन दोनों की ब्यूटी को देखकर कहता है कि मैं कटवाने को तैयार हूँ। वो दोनों उनसे पूछती है कि क्या चल रहा है,
तो हाउशुआन कहता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड शू युवान है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम चारों मिलकर मेरे घर पर डिनर पार्टी करें। इतना कहकर वो फुल्ली स्पीड से भागकर अपने घर आता है एंड तालिस्मान वगैरह चिपकाने लगता है। उसने तो इन दोनों डीमन को पकड़ने के लिए जाल भी क्रिएट कर लिया था। तभी ही ये तीनों लोग हाउशुआन के घर पर आ जाते हैं। काफी देर हो गई थी पर हाउशुआन तो दरवाजा ही नहीं खोलता। चुंगदाई को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि क्या तुम ऐसा करके हमारी बेइज्जती करना चाहते हो। लिंगलोंग कहती है कि चिंगदाई इतनी ज्यादा रूठ मत बनो, उसे कोई काम होगा। शू युवान कहता है कि अगर हाउशुआन दरवाजा नहीं खोलता तो क्यों ना तुम मेरे घर पर चलो। पर तभी ही हाउशुआन दरवाजा खोलकर कहता है कि मैं आपके लिए कुछ डिलीशियस बना रहा था पर मेरे क्लमसीनेस के कारण वो बिगड़ गया। लिंगलोंग उसे कहती है कि मैं यहाँ पर नई आई हूँ तो क्या तुम मुझे शहर दिखाने ले जाओगे। शू युवान चिंगदाई से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। चिंगदाई कहती है कि जब से हम मिले हैं तब से ही ये लड़का मेरे पीछे ही पड़ गया है, इसे क्या कोई शर्म नहीं आती। हाउशुआन सोचता है कि यही सही मौका है, मैं इसे सेड्यूस करने दूंगा एंड उसके बाद इसको पकड़ लूंगा। वो लिंगलोंग से कहता है कि मैं और शू युवान तैयार होकर आते हैं ताकि हम बाहर जा सके, तब तक तुम दोनों इस घर के अंदर जाकर आराम करो। वो उन दोनों को वहीं ट्रैप वाले रूम में भेज देता है एंड बाहर से ही देखने लगता है कि ये दोनों उसके चाल में फंसती है या नहीं। पर लिंगलोंग और चिंगदाई को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये देखकर हाउशुआन कहता है कि अब तो मुझे अपना सीक्रेट हथियार ही बाहर निकालना पड़ेगा। शू युवान कहता है कि सीक्रेट कैसा सीक्रेट, अब तुम मुझसे चीजें सीक्रेट भी रखने लगे। वो उसे सीक्रेट हथियार को छीनने लगता है और इसी छीना झपटी में वो अंदर आकर गिरता है। अब तो ये दोनों नागिनें भी उस सीक्रेट हथियार को देख लेती है। हाउशुआन तुरंत बात बदलने के लिए कहता है कि शू युवान तुम भी ना प्रैक्टिस करके तलवार कहीं पर भी छोड़ देते हो, पता नहीं तुम्हारी ये गंदी आदत कब जाएगी, चीजों को उसकी जगह पर रखा करो। इतना कहकर वो चिंगदाई के ऊपर उसी हथियार से हमला कर देता है। चिंगदाई कहती है कि वाओ ये कितना ज्यादा कंफर्टेबल है, तुम जरा मेरी पीठ पर भी खुजा दो। ये सुनकर तो वो खुजाने भी लगता है। लिंगलोंग कहती है कि क्यों ना हम बाहर जाए। उन दोनों के वहां से जाने के बाद शू युवान चिंगदाई से कहता है कि मेरी तलवारबाजी काफी ज्यादा अच्छी है, तुम देखना चाहोगी। तो वो मना करके कहती है कि तुम तो बड़े बेशरम हो, हर वक्त मुंह उठाए चले आते हो। आगे बाहर घूमने के बाद जब लिंगलोंग घर आती है तो वो उसे कहती है कि हाउशुआन मुझे सच में पसंद करता है क्योंकि उसने मेरे साथ हाइड एंड सीक खेला, ऊपर से उसने फूलों की पंखुड़ियां भी मुझ पर गिराई। यहाँ हाउशुआन कह रहा था कि जब हम दोनों बाम्बू वाले जंगल में गए तो वो मेरे पीछे पड़ गई, मानो जैसे मैं उसका कोई शिकार हूँ और वो मुझे खाना चाहती हो। मैं उससे बचने के लिए वहीं जंगल में छुप गया। आगे मैंने फूलों की पंखुड़ियां गिराई ताकि मैं उस डीमन को पकड़ सकूं, पर इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वो कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे उस डीमन को पकड़ना होगा। तो दूसरी तरफ लिंगलोंग कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए पर मुझे उससे शादी करनी ही है। अगले दिन वो लिंगलोंग के लिए तालिस्मान बना रहा था कि वहाँ पर लिंगलोंग आकर उस तालिस्मान को पकड़ लेती है। वो उसे कहती है कि इस पर तो कुछ अलग ही भाषा में कुछ लिखा है, तुम मुझे पढ़कर बताओ ना। तो वो कहता है कि ये हमारी फैमिली का सीक्रेट फॉर्मूला है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वैसे भी मेडिकल चीजों को जानकर तुम क्या करोगी, ये बस एक टाइम पास की चीज है। लिंगलोंग कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो। यहाँ पर लिंगलोंग फिर से उसे बाहर ले जाने के लिए इनवाइट करती है। तो वो कहता है कि तुम जाओ, मैं थोड़ी ही देर में आया। लिंगलोंग के वहाँ से जाने के बाद वो कहता है कि मास्टर आप कहाँ हैं? मेरे आसपास एक बहुत बड़ा डीमन घूम रहा है, मेरी जान खतरे में है, प्लीज आप जल्दी से आ जाइए। लिंगलोंग उसे अपने घर लेकर आती है एंड कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। वो कहता है कि क्या कहा, शादी? वो कहती है कि हाँ शादी। उस दिन जंगल में तुमने मेरे ऊपर फूलों की पंखुड़ियां गिराई तो मैं तब से ही समझ गई कि तुम मुझे पसंद करते हो। अब जबकि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। तभी ही चिंगदाई ग्रीन स्नेक बनकर उसे डराती है तो वो डर के मारे बेहोश हो जाता है। लिंगलोंग उसे कहती है कि तुमने इसे डराया क्यों? अगर इसने मेरे साथ शादी करने से मना किया तो? चिंगदाई कहती है कि तुम जरा देखो, ये तुम्हें मारना चाहता है, इसके हाथ में तालिस्मान भी है, क्या तुम फिर भी उसके साथ शादी करना चाहती हो? तो वो कहती है कि इन छोटे मोटे पैतरों से मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ। चिंगदाई कहती है कि फिर भी ये एक डीमन स्लेयर है, हमारा दुश्मन,
तुम्हें एक दुश्मन के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। लिंगलोंग कहती है कि इसके साथ मेरा बॉन्ड बन गया है और मुझे इमोर्टैलिटी हासिल करने के लिए इसके साथ शादी करनी ही पड़ेगी। वैसे भी हाओशुआन काफी ज्यादा रोमांटिक है, तो चिंगदाई हाओशुआन को पकड़कर कहती है कि भले ही ये लड़का रोमांटिक हो पर है तो डिमन स्लेयर ही ना। हाओशुआन जो कि सोने का नाटक कर रहा था, ये बात इन दोनों को पता लग जाती है, तो चिंगदाई को थोड़ी मस्ती सूझती है। वो कहती है कि देखो ना, ये दुल्हा तो बेहोश हो गया, अब तुम्हारी शादी कैसे होगी। तो लिंगलोंग कहती है कि शादी किसे करनी है, मैं तो सीधा सुहाग रात ही मनाने वाली हूँ। वेल तभी ही हाओशुआन जोर से चिल्लाकर उठता है, क्योंकि ये तो बस उसका एक सपना ही था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। वो खुद को चेक करके कहता है कि थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ। शू युआन उसके बाजू में ही था। वो कहता है कि तुम ये क्या बक रहे हो। यहाँ लिंगलोंग कुछ रैबिट डीमन को देख लेती है। वो उससे पूछती है कि तुम सभी लोग डीमन हो, फिर भी तुम्हारे अंदर से कोई डेमोनिक एनर्जी क्यों नहीं आ रही। उनमें से एक डीमन कहती है कि हमने अपनी सोल को इस प्यूरिफायर की मदद से क्लीन किया है, ताकि किसी भी डीमन स्लेयर को पता ना चल सके कि हम डीमन हैं। चिंगदाई उससे कहती है कि तुम सभी लोग हाओशुआन के यहाँ काम करती हो, क्या तुम सभी को हाओशुआन के क्लोज रहना है क्योंकि वो हैंडसम है। लिंगलोंग उन लोगों को धमकी देती है कि हाओशुआन पर डोरे मत डालना, वो सिर्फ मेरा है और मैं उसी से ही शादी करूंगी। यहाँ हाओशुआन कहता है कि अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि मैं कल से अपने रूम में ही था, मुझे तो लगा था कि लिंगलोंग और चिंगदाई के रूम में मैंने। कि तभी ही शू युआन चिल्ला उठता है एंड कहता है कि देखो लिंगलोंग, अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर चिंगदाई मेरी है, उसके साथ तुम नैन मटक्का करने के बारे में सोचना भी मत। हाओशुआन कहता है कि भाई मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा इतना हैवी टेस्ट है। वो उसे कहता है कि वैसे मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने आया था कि वो दोनों लड़कियाँ तुम्हारी क्लिनिक में गई है, ये जानकर वो काफ़ी हैरान होता है। इसी के साथ पार्ट नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन होती है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।